तो हेलो फ्रेंड्स, ये जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। इस वीडियो में डिस्क्लेमर में साफ लिखा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द रिसर्च एनालिस्ट। मेरा सर्टिफिकेट आना बाकी है। जितना मेरे से हो सकता है मैं सही डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं मार्केट का। तो ये वीकली राउंड अप बना रही हूँ मैं कि लास्ट वीक में कैसे निफ्टी ने मूव किया है और आगे जो अब नेक्स्ट वीक है वहाँ पे क्या मूवमेंट रह सकती है। तो एक बार जरा ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, फ्यूचर का नहीं है, स्पॉट मार्केट का 50 का निफ्टी मिनट का चार्ट है। एक बार इसमें मुझे वॉल्यूम को ऐड करना है जिससे कि पता चले क्या वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इसमें नहीं आएगा, चलिए हाँ निफ्टी में नहीं आएगा। तो इसके अंदर अब देखिए ये जो लास्ट वाली 15 मिनट की चार्ट है, यानी कि जो 20 तारीख को जो बना था, मार्केट ऑल ओवर थोड़ा सा बीच में रिकवर किया, फिर धीरे 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 नीचे ही गिरी है। क्रॉस ओवर भी नीचे का बनाया है, मैकडी भी नीचे है। और इसी को अगर मैं निफ्टी के 1 डे चार्ट को देखूं तो देखिए 1 डे साफ साफ डेथ क्रॉस ओवर बना हुआ है। रेड कैंडल कितनी बड़ी है, मैकडी भी नीचे जा रही है, सब कुछ नीचे की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। पर क्या जो इंडिकेशन दे रहा है वो सही है? सारा क्वेश्चन तो यही है ना सोचने का कि जो कैंडल्स पिछले हफ्ते जो किया वो किया, अब नेक्स्ट वीक क्या रहेगा। एक बार इसका वीकली चार्ट भी देख लो, निफ्टी का ही वीकली चार्ट में देखो कितनी बड़ी कैंडल रेड बनी है, डेथ क्रॉस ओवर बना है। तो निफ्टी चाहे 15 मिनट चार्ट पे हो, चाहे 1 डे चार्ट पर हो, चाहे वीकली चार्ट पर हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। बस एक पैराबोलिक स्टार है जो बोल रहा है कि शायद मार्केट ऊपर चली जाए। अब निफ्टी का ही फ्यूचर देखिए, अब निफ्टी का फ्यूचर देखिए। निफ्टी का फ्यूचर फिर से वही बात हो जाएगी, निफ्टी का फ्यूचर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। रेड कैंडल विद रेड वॉल्यूम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पैराबोलिक सार ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। 1 डे चार्ट देखें, 1 डे चार्ट में भी डेथ क्रॉस ओवर है, मैकडी नेगेटिव है। मतलब अगर 4 जो मेजर होते हैं इसमें कैंडल एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, बाकी के 3 इंडिकेशन नेगेटिव ही हैं। तो 15 मिनट चार्ट तो खैर देखना ही, देखा जाए तो 15 मिनट चार्ट की कैंडल भी पॉजिटिव ही इंडिकेशन दे रही है। अब ये सब चीज़ें ठीक है। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की देखो, बैंक निफ्टी भी ग्रीन कैंडल बना रहा है बट बाकी सारे इंडिकेशन नेगेटिव हैं। निफ्टी बैंक अगर स्पॉट में देखते हैं तो फिर से देखो कैंडल रेड है, बाकी सारे इंडिकेशन नेगेटिव हैं। बैंक निफ्टी अगर 1 डे पे देखो तो नेगेटिव इंडिकेशन है। लास्ट कैंडल देखो कितना रेड है, मैकडी नीचे है, डेथ क्रॉस ओवर है। वीकली कैंडल देखते हो बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी की मैकडी नीचे है, कैंडल रेड है, सब कुछ है। फ्यूचर में देख लेते हैं एक बार वीकली कैंडल बैंक निफ्टी का फ्यूचर, कैंडल नेक पॉजिटिव दिखा रही है, पैराबोलिक स्टार भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो अब ये जो इसके सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक रिलायंस देख लो। रिलायंस का अगर वीकली देखोगे कैंडल लास्ट वाला रेड है, मैकडी भी रेड है, कैंडल भी रेड है, वॉल्यूम भी रेड है, पैराबोलिक स्टार भी रेड है। 1 डे देख लो रिलायंस का, वो भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक दूसरा वेटेज जिसका रिलायंस निफ्टी 50 में है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। एचडीएफसी देखेंगे, ये भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। कोटक बैंक देखो, ये भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो मेजरली जो देखा जाए तो मार्केट का जो नेक्स्ट वीक का मूवमेंट है कैंडल्स के हिसाब से तो सब कुछ रेड ही रेड है। लेकिन एफआईआई डाटा देखो आप, जो लोग एक्चुअल में मार्केट को चलाते हैं, ये चल रहा क्यों, ये देखिए। तो हमारा जो पिछला वीक था 16 तारीख से शुरू हुआ, दिस इज मंडे, ठीक है। देखो ये मंडे में कैश मार्केट में कोई काम नहीं हुआ। ऑप्शन बायर सेलर, ऑप्शन में सेलिंग हुई छोटी सी, थोड़ी बहुत मंडे को सेलिंग हुई ऑप्शंस में। ये देखो ट्यूसडे को ऑप्शंस में कितनी ज़्यादा सेलिंग की है एफआईआईज ने। इधर डीआईआई की तो अभी बात ही नहीं हो रही, डीआईआईज ने तो कैश में कुछ खरीदा था। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई, स्टॉक ऑप्शंस में भी सेलिंग हुई, इंडेक्स ऑप्शन में भी सेलिंग हुई, इंडेक्स फ्यूचर में भी सेलिंग हुई। एफआईआई सब बेचने पे लग रहे हैं। फिर एफआईआई इंडेक्स अगले दिन वेडनेसडे को फिर से बेचा,
लेकिन DII कैश मार्केट में खरीद रहे हैं। तो ये तो सबसे पहली बात समझने की ये होती है कि कैश मार्केट निफ्टी सिर्फ 50 शेयर से बना है, BSE सेंसेक्स 30 शेयर से बना है, लेकिन लिस्टेड है 5000 शेयर NSE BSE में। तो क्या ये एक ट्रू पिक्चर देते हैं? ये देखिए थर्सडे को FIA ऑप्शंस की सेलिंग। अब समझने की बात यह है कि जब ये सेलिंग ही सेलिंग हो रही है, सेलिंग ही सेलिंग हो रही है, इन्हें कहीं तो जाके बाय करना पड़ेगा। तो ये बाय कब होगा? तो भाई ये बाय होने के चांसेस हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये नेक्स्ट वीक के लिए ये जो इतना सेलिंग इस हफ्ते में जितना भी बेचा है निफ्टी के अंदर, इंडेक्स की बात हो रही है, स्टॉक की बात नहीं हो रही है। अब अगर इसका देखो डेली चार्ट, ये पिछले 5 दिन से निफ्टी गिर ही रहा है, मतलब सेल तो हो ही रहा है। तो सेल कोई कर रहा है तो बाय भी कर रहा होगा इसके अगेंस्ट में। लेकिन ये पोजीशंस काटेंगे कब ये लोग? जो बाय कर रहा है वो बेचेगा कब, और जो सेल कर रहा है वो खरीदेगा कब? तो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जिनको जो जाल बिछाना था वो इन्होंने बिछा लिया है। शायद अभी ये नेक्स्ट वीक में खरीदना पॉसिबल हो सकता है मार्केट। ये देखो, अगर तुम कैश मार्केट में देखोगे, कैश मार्केट में ये FIIs का डाटा है। FIIs कैश मार्केट में अगर 16 तारीख को देखें, 16 तारीख को FIIs ने बेचा, 17 तारीख को बेचा, 18 को बेचा, 19 को बेचा, 20 को बेचा। और DII देखो, ये DII का आएगा अभी। DII लगातार खरीद रहे हैं, यानी कि FIIs बेच रहे हैं, DIIs भी खरीद रहे हैं। तो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे। अब एक ने कमाया, दूसरे ने बेचा। अब नेक्स्ट वीक इसका उल्टा चलेगा। तो फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। अगर सेक्टोरल एक्टिविटी देखोगे तो फिनेंशियल सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा, फिनेंशियल सेक्टोरल एक्टिविटीज़ देखो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है सारे। थोड़ा सा इंटरनेट में दिक्कत हो रही है। तो निफ्टी अगर देखा जाए तो निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, सब नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। पर ये नेगेटिव चलेगा कब तक? इस नेगेटिव को पॉजिटिव में तो बदलना ही पड़ेगा। अगर इसको मैं इस पे बोलिंजर बैंड्स लगाऊं, देखो बोलिंजर बैंड से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये देखो, बोलिंजर बैंड के सबसे नीचे की जो लाइन है उससे भी नीचे जा चुकी है निफ्टी डेली बेसिस पे। तो भाई यहाँ पे तो बाइंग आनी ही चाहिए। वीकली पे तो खैर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये उस पर है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। हालांकि 15 मिनट के चार्ट पे भी इतना नहीं, वो छोटा ही पड़ जाता है, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे भी देखो धीरे धीरे बाइंग आनी शुरू हो गई है निफ्टी में। तो नेक्स्ट वीक पॉजिटिव रह सकता है जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कहती है। लेकिन अब ये मंडे से पॉजिटिव होगा, ट्यूसडे से होगा, ये देखना पड़ेगा 1-2 दिन, क्योंकि क्रिसमस वीक है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, क्रिसमस वीक भी है, तो सब छुट्टियों पर हैं। तो थोड़ा साइडवेज भी रहने के चांसेस हैं। लेकिन मूवमेंट जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव साइड में करवट लेनी चाहिए इस मार्केट को। अब एक बार IPO देख लेते हैं। तो 23, ये हमारा देखो 23 से लेके 27 तक का हमारा ये वीक है। इसमें ये कुछ बड़े IPOs आ रहे हैं, कॉनकॉर्ड, एनवायरो, वेंटिव। तो एक करके एक बार इसको देख लेते हैं। ये मेन बोर्ड के IPO की बात कर रही हूँ। तो मेन बोर्ड के IPO को अगर आप देखोगे तो इसका जो बैंकर है, मेन बैंकर्स तो नहीं बोल सकते, मेन ब्रोकर्स जो हैं वो है मोतीलाल ओसवाल और इक्विटास। यानी कि कोई ICICI बैंक नहीं है, नोवा नहीं है, जेफरीज नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है। तो ये बड़े, इसमें सबसे पहले जो देखने की बात होती है कि इसके जो मेन ब्रोकर्स हैं वो कौन है। अब जैसे ये देखो, ये है ना वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, इसके ब्रोकर्स देखो, JM फिनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, HSBC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, IFL, कोटक महिंद्रा। तो ऐसे देखने चाहिए कि इसके मेन बैंकर्स कौन है। एक बार इसका GMP देख ले, तो जिसके बैंकर्स बड़े होंगे ऑब्वियसली उसके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, वो अपने प्रीमियम पे भी ओपन अप होगा। अब अगर इसका GMP देखते हैं वेंटिव का,
सिर्फ 5% है। तो देखो कुल मिला के अब ये मत सोचना कि इतने बड़े ब्रोकर्स ने जो खरीदा है वो कैसे बेचेंगे। ब्रोकर्स को तो बहुत कम रेट पर दिया जाता है, कुछ डिस्काउंट के बाद दिया जाता है, क्योंकि HII DII डाटा फिक्स होता है। तो ये जो रेट दिखाए जा रहे हैं ये तो हर जगह बस रिटेलर का ही गला काटने वाली बात होती है। तो अब नेक्स्ट वीक जो है भाई देखो क्रिसमस ईव भी है, एक्सपायरी भी है, फेड रेट का अभी अभी लास्ट वीक में कट हुआ है। तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव जाए पर थोड़ा टाइम लेके जाए। तो जो भी हो सोच समझ के तभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या इंडिकेशन दे रही है, उसके हिसाब से ही मूवमेंट लेना, थोड़ा सोच समझ के छोटा ट्रेड लेना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।